हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 10 बी केयरफुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोग लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 10 बी केयरफुल ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। ALL all, THE the, CHILDREN children, GATHER gather, around deep सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन में सभी बच्चे, गैदर में से इकट्ठे होना है, अराउंड दीप दीप के चारों, दीप एक लड़का है जिसके चारों तरफ सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं। एंड से और कहते हैं अ स्टोरी एक कहानी, अ स्टोरी एक कहानी। दीप आस्क्स दीप पूछता है डू यू वॉन्ट टू लिसन टू अ जंगल स्टोरी, क्या आप सब एक जंगल की कहानी सुनना चाहते हैं। प्रीति सेज प्रीति कहती है ओ यस, अरे हाँ, अ हैप्पी वन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक जंगल की कहानी सुनेंगे। एंड सो दीप बिगिंस हिज स्टोरी, और दीप स्टोरी सुनाना या कहानी सुनाना शुरू करता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ लिटिल टाइगर नेम्ड कभी वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड, एक छोटा सा टाइगर जिसका नाम कभी था, CUBBY कभी, जो चाहता था इस संसार को देखना। मीन्स एक बार की बात है कि कभी नाम का एक छोटा टाइगर इस संसार को देखना चाहता था। सो ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी, इसीलिए उसने अपनी यात्रा निश्चित कर ली कि कैसे हम इस संसार को देखेंगे। कौन देखना चाहता था? एक छोटा सा टाइगर जिसका नाम कभी था। ऑन हिज वे, रास्ते में, उसके रास्ते में, ही सॉ मैनी अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसने कई सारे अलग अलग एनिमल्स मीन्स जानवर और एंड बर्ड्स और पक्षियों को देखा। उसने अपने रास्ते में कई सारे और भी जानवर और पक्षियों को देखा। सम लिव्ड ऑन ट्रीज, कुछ पेड़ पर रहते थे, और इन नेस्ट इन द ट्री, या फिर पेड़ पर बने घोंसलों में रहते थे। एंड सम अंडर रॉक्स, और कुछ चट्टानों के नीचे रहते थे। सम एनिमल्स इवन लिव्ड इन द वाटर, उनमें से कुछ जानवर पानी में भी रहते थे। देन कभी मेट सम आउल्स, और उसी के बाद जो कभी नाम का छोटा सा टाइगर था वो कुछ उल्लुओं से मिलता है। आउल्स मीन्स उल्लू। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया, कभी कभी बी केयरफुल, बी केयरफुल मीन्स सावधान हो जाओ, कभी सावधान हो जाओ। यू आर गोइंग टू द लेक, तुम एक झील की तरफ जा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल लिव्स देयर, और वहाँ पर एक क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ रहता है। मिस्टर क्रोकोडाइल इज अ लिटिल हंग्री, जो ये क्रोकोडाइल है मीन्स मगरमच्छ है, ये थोड़ा भूखा है। कवि सेठ, कवि ने कहा ओ यस, अरे फिर तो ठीक है, आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान हो जाऊंगा। वैन कभी रीच्ड द लेक, और जब कभी झील के पास पहुंचा, मिस्टर क्रोकोडाइल गेव हिम अ बिग स्माइल, जो वहाँ पर मगरमच्छ रहता था उसने कभी को एक बहुत अच्छी स्माइल दी। कभी गॉट स्केयर्ड, कभी डर गया। व्हेन ही सॉ दोज रोज एंड रोज ऑफ टीथ, जब उसने मगरमच्छ के वो लाइन से जो दांत थे उसके, उसको देखकर वो डर गया। ही फेल ओवर अ लॉग बिहाइंड हिम, उसके पीछे जो लकड़ी डली थी वहाँ पर कभी गिर गया। ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठा। एंड सो अनादर क्रोकोडाइल इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके बाद उसने दूसरा मगरमच्छ देख लिया। कभी वाज रियली फ्राइटेंड, कभी सचमुच बहुत डर गया था। ही क्राइड आउट लाउडली फॉर हिज मदर, इसलिए वो बहुत जोर से अपनी माँ को चिल्लाया। हिज मदर हर्ड हिम, उसकी माँ ने उसको सुन लिया। सी वॉज नियर द लेक, क्योंकि वो भी झील के पास थी। सिटिंग बिटवीन टू रॉक्स, जो दो चट्टानों के बीच में बैठी हुई थी।
शी रोल्ड लाउडली, वो जोर से दहाड़ी, रोल्ड मीन्स दहाड़ना, एंड द क्रोकोडाइल हर्ड हर, और मगरमच्छ ने उसकी आवाज़ सुन ली, किसकी, कवि की माँ की। सडनली, अचानक, टू मोर टाइगर्स केम देयर, और अचानक से वहाँ पर दो और टाइगर्स आ गए। दे केम आउट फ्रॉम बिटवीन द टॉल ग्रासेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो लंबी लंबी घास थी वहां से वो बाहर आए। द मंकी सॉ द टाइगर्स, बंदरों ने चीता को देखा, जो चीते आ रहे थे। एंड स्टार्टेड चैटरिंग लाउडली इन द ट्रीज अबव, तो जिसकी वजह से जो पेड़ों के ऊपर बंदर बैठे हुए थे वो चैटरिंग करने लगे, मतलब अपनी आवाज़ में चिल्लाने लगे। द क्रोकोडाइल्स वर अपसेट, जो मगरमच्छ थे अब वो बहुत उदास हो गए, नाराज हो गए। दे स्वैम बैक इनटू द लेक, वो वापस से तैरकर उस झील में चले गए। एंड वेंट अंडर द वाटर, और पानी के नीचे चले गए। कवि वॉज सो हैप्पी, कवि इतना खुश था, टू सी हिज मदर एंड एल्डर ब्रदर्स, कि उसके जो बड़े भाई आ गए थे और उसकी माँ ने जो दहाड़ा था तो उसको देखकर कवि बहुत प्रसन्न हुआ। हिज मदर किस्ड हिम, उसकी माँ ने उसको किस किया। कवि सेड, कवि ने कहा, नेवर अगेन विल आई गो ऑफ अलोन, मैं दोबारा वापस से कभी अकेला नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से रीड करके मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।